हम लोग आज बुलियन अलजेब्रा का जो टॉपिक है, बुलियन अलजेब्रा का जो टॉपिक है केमेप, इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं, इसको केमेप बोलते हैं। इसका केमेप में के का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हम लोग का कर्न ऑफ मैप। ठीक है, तो केमेप हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, एक्चुअली में कंप्यूटर का जो साइज था वो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन, 1 जनरेशन में, 2 जनरेशन में, यहाँ तक कि इवन 3 जनरेशन तक कंप्यूटर का साइज़ क्या था, थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा था। मतलब 1G में कंप्यूटर का साइज़ ज़्यादा बड़ा था। उससे छोटा हुआ किस में, 2G में। उससे छोटा किस में हुआ, 3G में हुआ। तो ये जो सिलसिला चल रहा था साइज़ का छोटा होने का, इसके पीछे वैज्ञानिक शुरू से दिमाग लगाते चल रहा था कि आखिर कंप्यूटर का साइज़ छोटा कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए जो है हम लोगों को एक कार्नफ नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने ये प्रूव किया था, है ना, कि किस प्रकार से हम लोग बुलियन अलजेब्रा में जो स्वैप या पॉज से जो हम लोग एक्सप्रेशन को प्राप्त किए थे। क्योंकि जो स्वैप और पॉज पहले बढ़िया से पढ़े हैं उन्हीं को ज़्यादा अच्छा समझ में ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो जो स्वैप और पॉज से जो हम लोग एक्सप्रेशन को ला रहे थे उसको क्या करना, छोटा करना। जब एक्सप्रेशन जब हम लोग का छोटा जब हो जाएगा तो श्योर है कि लॉजिक डायग्राम छोटा होगा। जब लॉजिक डायग्राम छोटा होगा तो हमें कॉस्ट भी कम लगेगा और स्पेस भी कंज्यूम कम होगा, पावर भी कंज्यूम कम होगा। मतलब समझो कि हर मामले में जो है हम लोग को सेविंग होता है। क्योंकि देखो, पहले कंप्यूटर का साइज़ क्या था, बहुत बड़ा था। देखो इस प्रकार से कंप्यूटर का साइज़ क्या था, पहले याद करो कि CPU बड़ा था हम लोग का। LED मॉनिटर जो था हम लोग का था नहीं था। पहले क्या था, CRT मॉनिटर था। CRT मॉनिटर से आया हम लोग का LED आया, LED से आ गया पहले नहीं, CRT के बाद आया था LCD, और LCD के बाद अभी जो आ गया वो आ गया है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इस तरह से कंप्यूटर का साइज़ उस समय से लेकर के अभी तक कंप्यूटर का साइज़ छोटा होते रहा है। अभी देखो लैपटॉप आ गया तो छोटा क्यों हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान किया, रिसर्च किया, आखिर किस तरह से हार्डवेयर का साइज़ में लोग छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग का जो डायग्राम बनेगा, उसका लॉजिक सर्किट जो बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इसी लिए हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं केमेप के बारे में। ठीक है, तो केमेप अगर एग्जाम में आता है कि केमेप क्या होता है, तो सिंपली हमको वहाँ पर बताना है कि केमेप जो है वो कुछ नहीं है। केमेप एक प्रकार का, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमेप कुछ नहीं, केमेप एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। ठीक है, जो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स को क्या करता है, एक ट्रूथ टेबल में क्या करता है, वो दिखाने का काम करता है। केमेप इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इन ये ट्रूथ टेबल। जो ट्रूथ टेबल में हम लोग बनाते थे, स्वैप और पॉज जो निकालते थे, उसको एक ग्राफ्स के रूप में क्या करना, डिस्प्ले करना। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ केमेप कुछ नहीं है बट एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, जो मेड अप ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब केमेप जो होता है उस केमेप में एक निश्चित संख्या में क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, प्रत्येक स्क्वायर, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट ये मैक्स टर्म और मिन टर्म। ठीक है, जितना भी हम लोग का जो बनेगा जो बनेगा हम लोग का स्क्वायर, प्रत्येक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है या तो मैक्स टर्म या तो मिन टर्म। एक बार में वो या तो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा तो वो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब के मैप के हेल्प से हम लोग स्वैप एक्सप्रेशन को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और पॉज एक्सप्रेशन को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम बताए थे स्वैप जो एक्सप्रेशन जो होता है ये बनता किससे है, बहुत सारे मीन टर्म को यदि आपस में हम लोग मल्टीप्लाई उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब सम प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को जब आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो बनता है क्या, स्वैप। और पॉज का फुल फॉर्म था प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब बहुत सारे मैक्स टर्म को, जितना भी मैक्स टर्म था सभी मैक्स टर्म को आपस में क्या करते थे हम लोग, मैक्स टर्म को आपस में उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनता था, हम लोग का पॉज बनता था। तो केमेप के हेल्प से हम लोग स्वैप एक्सप्रेशन को भी मिनिमाइज़ करते हैं और पॉज को भी मिनिमाइज़ करते हैं। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जब भी एग्ज़ाम जब पूछा है तो पॉज आज तक कभी पूछा नहीं है। जब भी पूछा है तो केवल पूछा है
कि स्वॉप के बारे में, क्योंकि स्वॉप को हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे करते हैं इसको लोग, सिग्मा से। अगर सिग्मा अगर रह जाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है। जिस देखो इस प्रकार से हमेशा बराबर क्वेश्चन पूछा है। देखो कुछ क्वेश्चन का यहाँ सैंपल दिए हुए हैं हमें। देखो डेट यहाँ का दिया कि रिड्यूस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, मतलब के मैप के माध्यम से हमें रिड्यूस करना, मतलब छोटा करना है। ये जो एक्सप्रेशन जो यहाँ दिया हुआ, इसी एक्सप्रेशन को क्या करना है, छोटा करना है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि स्वॉप की पॉस है, तो सिग्मा, अगर सिग्मा यहाँ दिया हुआ रहेगा तो यहाँ सिग्मा दिया हुआ है। अगर सिग्मा दिया हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये स्वॉप को रिड्यूस करना है। और अगर यदि पाई दिया हुआ है, देखो इस तरह से अगर पाई दिया हुआ रहता है, देखो यहाँ पाई दिया हुआ है, यदि पाई रहता है तो याद रखना कि ये पॉस निकालने के लिए बोलता है। मतलब देखो एस जो शब्द है, एस जो लेटर है ना, एस से क्या होता है, सिग्मा भी होता है और एस से स्वॉप भी होता है। ठीक, उसी प्रकार से कोड याद रखना, पी फॉर पाई भी होता है और पी फॉर पॉस भी होता है। अगर पाई रहेगा तो हम समझ जाएंगे पॉस निकालने के लिए बोल रहा है, और अगर सिग्मा रहेगा तो समझ जाएंगे हम लोग स्वॉप निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से स्वॉप और पॉस को इसको लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बता रहे हैं कि स्वॉप रिडक्शन यूजिंग के मैप, मतलब जो स्वॉप और पॉस का जो एक्सप्रेशन था उसको, स्वॉप को हम लोग क्या करना है, मिनिमाइज करना है। लेकिन किसके हेल्प से, तो के मैप की हेल्प से लोग क्या करना है, छोटा करना है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। अब क्या है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कि जो भी एक ट्रूथ टेबल जो बनता था उसमें हम लोग का फॉर्मूला था कि 2 to the power n। देखो ये जो फॉर्मूला था हम लोग का, यहाँ पर n जो है हम लोग को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल जितना हम लोग देंगे उसी अनुसार से क्या करेंगे हम लोग, उसको छोटा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स केवल हम लोग ध्यान में रखना है कि जो गिवन ये के मैप स्वॉप रिडक्शन, द मैप इज फिल्ड इन बाय प्लेसिंग वंस इन स्क्वायर व्हिच मीन टर्म्स लीड टू वन आउटपुट। मतलब जहाँ जहाँ, याद करो कि जब हम लोग निकाल रहे थे मीन टर्म निकाल रहे थे, तो जहाँ जहाँ 1 था उसी को लोग मीन टर्म निकालते थे। जैसे देखो एक बार थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, उसको ट्रूथ टेबल को, उसको भी थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या है कि हम, जैसे ये हम लोग का कितना 4 इनपुट का हम ट्रूथ टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, तो पहले देखो 0 है, फिर कितना है 0 के बाद 1 0 1 0 1 0 1, मतलब एक का यहाँ पेयर लगा हुआ फर्स्ट में। दूसरे देखो दो का पेयर लगाया, मतलब 0 2 बार है, 1 2 बार, फिर 0 2 बार, 1 2 बार, मतलब एक बार जो पेयर लगता था कितना का, 1 का, उसके बाद फिर कितना का, फिर 2 का, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद जो लोग का जो है यहाँ पर वो देखो 3 3 1 2 4, देखो 4 का एक सेट लगा, फिर 1 4 गो, फिर 0 4 गो। मैंने इसका जो लगाने का जो तरीका है वो है, पहले 1 का पेड़ लगाते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, मतलब 2 का गुणज में आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 1 गुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8। इस प्रकार से क्या करते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ 1 होता है उसी का मीन टर्म को हम लोग वहाँ पर लिखते हैं। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं 0 का, ये रो है, रो नंबर ये क्या हम लोग का, ये 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से कहाँ तक जाएगा वो, 15 तक जाएगा वो। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन जब छोटा करना रहेगा तो हमें पता होना चाहिए। देखो जब भी जब पूछा है ना तो 4 इनपुट का ही पूछा है, 4 इनपुट का पूछा है, 3 इनपुट का हम लोग का कभी पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये लोग देखते हैं। देखो आज सबसे पहले क्या याद रखना, इसका जो नंबरिंग होता है, देखो 3 इनपुट में क्या होता है कि फर्स्ट जो स्क्वायर जो होता है, अभी क्या बोलेंगे, के मैप जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का रेक्टेंगल बॉक्स होता है। तो पहले क्या किए हम लोग, देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स को क्या किया हम लोग, छाप दिए पहले। ये जो है क्या हम लोग, एक रेक्टेंगल बॉक्स है, इस रेक्टेंगल बॉक्स में इस रेक्टेंगल बॉक्स को क्या किए हम लोग कि अलग अलग स्क्वायर में हम लोग उसको डिवाइड कर दिए। मतलब ये डिवाइड कैसे किए, तो हम इनपुट दिए हैं, कितना दिए, 3 दिए हैं। यहाँ पर देखो एक बार एक x है, एक y है, एक z है, तो n का बराबर कितना लोग का है, 3 है। तो मतलब 2 का पावर 3 बराबर कितना होता है, 8, मतलब 8 गो इसमें स्क्वायर लोग का है। और इसका जो कोडिंग जो स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से करेंगे, 0 से। पहले हो गया 0 1, फिर 2, फिर याद रखना कि फर्स्ट होता है 0, फिर 1 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ,
फिर ये हो जाएगा 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हो गया 3 इनपुट सिग्नल का। अगर यही हम लोग देखते हैं अगर 4 इनपुट सिग्नल का, तो देखो यहाँ पर ये भी बनाए हुए हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 4 इनपुट सिग्नल है। पहला इनपुट सिग्नल का नाम दिए हैं W, फिर एक्स, फिर Y और Z। ये हो गया इनपुट सिग्नल हो गया हम लोग का 4। तो 2 का पावर कितना हो गया 4, बराबर कितना बनेगा हम लोग का 16 स्क्वायर बनेगा। और एग्जाम में जल्दी जो जितना भी अभी पूछा है अभी तक ना, वो केवल 4 इनपुट का ही पूछा है। मतलब ये जो बहुत ज़्यादा VVI है, इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो कोडिंग करेंगे हम लोग उसका, तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। मतलब ये हो गया 0, 1, 2 और 3 यहाँ जाएगा, 4, 5, 6 और 7 यहाँ जाएगा। ये याद रखना है कि 6 के बाद यहाँ 7 आता है, ठीक है। फिर 8 जिस प्रकार से 2 रो के बाद, ये 2 कॉलम के बाद जंप मारा, उसी प्रकार से 2 रो के बाद ये जंप मारेगा, 7 यहाँ आ गया। अभी 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 8 यहाँ जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। ये कोडिंग याद करके जाना एग्जाम में। ये कोडिंग गड़बड़ हो गया तो जो भी हम इनपुट सिग्नल वहाँ पर एग्जाम में दिया रहेगा उसका तुम सलूशन नहीं निकाल पाओगे, ठीक। तो देखो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 4 इनपुट का निकालने के लिए कह रहा है कि रिड्यूस एफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, है ना, सिग्मा 0, 2, 7, 8, 10 और 15, ठीक। ये दिया हुआ, तो मतलब ये जो दिया हुआ है कि ये इसी स्क्वायर में, इसी स्क्वायर जो स्क्वायर की जो नंबरिंग दिया हुआ है, इसी स्क्वायर के नंबरिंग में तुमको 1 बैठाना है। क्योंकि याद रखना कि जब हम लोग का स्वैप, जब यहाँ सिग्मा दिया रहेगा, मतलब हम लोग समझेंगे कि स्वैप एक्सप्रेशन को छोटा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ जो कोडिंग यहाँ किया रहेगा उस स्क्वायर में हम लोग क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। जो संख्या नहीं दिया वहाँ पर बैठाएंगे हम लोग 0 बैठाएंगे। मतलब अगर इसको हम लोग सिंपली कहता, अगर ये चीज़ नहीं रहता, केवल यहाँ रहता फाइंड स्वैप ऑफ दिस इनपुट सिग्नल, तो स्वैप निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जितना भी यहाँ पर होता है इनपुट सिग्नल, हर इनपुट सिग्नल का हम लोग उसका निकालते हैं मीन टर्म। चूँकि स्वैप जो निकलता है वो सारे मीन टर्म को आपस में जोड़ के निकालते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में है 0, फर्स्ट में क्या लोग का 0 है, तो यहाँ देखो क्या लिखे M0। तो M0 अब यहाँ क्या किए हैं कि देखो जो 0 रो हम लोग को होता है, देखो यहाँ फर्स्ट में देखो 0 का रो ये वाला हम लोग का है। एक मिनट, देखो ये जो फर्स्ट जो रो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हम लोग का 0 रो का हम लोग हो गया। तो जो संख्या यहाँ दिया रहता है उसका मिन टर्म निकालते हैं, मतलब उसके सामने क्या यहाँ लिखेंगे लोग 1 लिखेंगे। यदि अगर हम लोग केमैप से सॉल्व ना करना हो, केवल अगर बोल दे हम लोग को कि इसका स्वैप क्या होगा, ये जो इनपुट सिग्नल दिया हुआ इसका स्वैप एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इस 0 का प्लेन, जो 0 यहाँ दिया हुआ है, इस 0 का क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले इसका मिन टर्म। तो ए में 0 है, बी में 0 है, सी में 0 है, डी में 0 है। तो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 4 को 0 यहाँ पर लिख दिए हम लोग, ठीक। अगला देखो क्या है 2, 1 तो नहीं है, तो दूसरा रो देखेंगे तो ये हो गया हम लोग का 0 का हो गया, दूसरा 1 का हो गया, तीसरा देखो हम लोग यहाँ पर क्या है 0, 1, 2, यहाँ 2 है ना, हाँ। तो 2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है 0010, तो देखो यहाँ पर है ना 0010, देखो ये वाला 0010 है, ये 1 का हो गया हम लोग का, सेकेंड का हो गया। अगला जो हम लोग का है वो देखो यहाँ पर कितना है 7 है। 7 जो है, तो 7 तो हम देखो बिना ट्रूथ टेबल, एग्जाम में बिना ट्रूथ टेबल का हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बोला यहाँ पर केमैप निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कोडिंग कर लेंगे, ये तुमको एग्जाम में करने का ज़रूरत नहीं है। ये तुमको बता रहे थे हम किस चीज़ के लिए, तो सिर्फ बता रहे थे स्वैप निकालने के लिए, लेकिन हमको बोला यहाँ पर केमैप के थ्रू से इस एक्सप्रेशन को क्या करना है छोटा करना है। तो हम लोग इतना लफड़ा में नहीं फंसेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो संख्या वहाँ दिया हुआ था, यहाँ देख लो पहले संख्या क्या क्या था हम लोग का, 0, 2, 7, 0, 2, 7, 8, 10 और 15। तो देखो ये 0 था हम लोग का,
इस पहला जो स्क्वायर है ये 0 का होता है, 0 1 0 1 2 3। तो देखो जहाँ जहाँ था वहाँ हम क्या किए, 1 को बिठा दिए, फिर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो जो संख्या वहाँ दिया था वहाँ 1 बिठा दिए। बैठाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे, इसको पहले लोग पेयर करेंगे। पेयर जब भी लगाएंगे हम लोग तो पहले हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर जाएंगे। हाईएस्ट का जब लगाना रहेगा पेयर तो सबसे पहले 8 का पेयर, पहले 8 का पेयर लगेगा, नहीं तो फिर 4 का लगेगा, नहीं तो फिर 2 का लगेगा। जब नहीं बचेगा तो किसी के साथ जब पेयर नहीं लगेगा तो 1 का ही लगा के हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 लगातार 8 को 1 1 का पेयर कहीं है, नहीं है। तो एग्ज़ाम में तुम्हें 0 1 2 जो लिखा है ना स्मॉल में, देखो 0 यहाँ पर लिखा हुआ है 0 है ना, 0 1 2 3 नहीं भी लिखोगे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जो संख्या दिया रहेगा उसी घर में हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। तो देखो हमको लगाना था पहले कितना का, 8 का। तो 8 का जो 1, 8 का 1 एक साथ लगातार 1 1 1 1 1, 8 को तो नहीं है इसलिए 8 का पेयर नहीं लगाएंगे। तो देखेंगे कितना कितना का, 4 का। जब 4 का पेयर जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर देखो कि ये तो कुछ केबल है, तार है, तार को लोग किधर से भी जोड़ सकते हैं। तो क्या किया, हाफ इधर से काटे, हाफ इधर से, हाफ इधर से, हाफ इधर से, चारों को अगर मिला देंगे देखो तो इस तरह से एगो कहते हैं इसको 4 इनपुट सिग्नल एक साथ पेयर लग जाएगा हम लोग का। अब क्या करेंगे, सबसे जब पेयर लग जाएगा तो हम लोग कॉमन निकालेंगे इनपुट सिग्नल का। क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन। जो कॉमन निकालेंगे देखो ये जो दोनों जो नीचे जो है, ये दोनों जो नीचे है इसके लेफ्ट साइड में देखो ये जो हम लोग लिखे हुए हैं 1 1 का, इसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, ये बी डैश है। यहाँ पर क्या है, ये बी डैश है। तो पहले जब भी तुम केमैप में इनपुट से लिखोगे तो पहले लेफ़्ट देखना, पहले क्या देखेंगे, लेफ़्ट, और तब देखेंगे हम लोग यहाँ पर टॉप, लेफ़्ट उसके बाद फिर टॉप। तो लेफ़्ट में देखो यहाँ पर दिया हुआ ए बी डैश है, और ये दोनों के ये जो दोनों जो है इसका देखो लेफ़्ट साइड में क्या दिया हुआ है, ए डैश और बी डैश दिया हुआ है। दोनों में से क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी बी डैश है और यहाँ बी डैश है, लेकिन यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर ये है, तो ए डैश और ये तो कॉमन जाएगा नहीं। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए डैश बराबर होता है 1। ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकला हम लोग को, बी डैश। क्या निकला हम लोग का, बी डैश निकला। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हो गया हम लोग का, अब जाएंगे कहाँ पर, टॉप। जब टॉप जाएंगे देखो इस तरह से अब टॉप को देखेंगे, देखो ये जो टॉप है ना इस तरह ऊपर देखो, इसका यहाँ क्या कॉमन है, सी डैश और डी डैश, और फिर इसका दोनों को एक साथ में देखेंगे इसका टॉप। तो ऊपर में क्या है हम लोग का, यहाँ पर है सी डी डैश, दोनों में क्या कॉमन निकला, डी डैश। देखो डी डैश यहाँ भी है और डी डैश यहाँ भी है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे वो बी डैश और डी डैश, मतलब ये वो एक पद हुआ। ठीक है, मतलब पहला जो हम लोग का इसका जब हम लोग लिखेंगे नीचे एग्जाम, वहाँ एग्जाम में स्वप बराबर, तो लिखेंगे बी डैश और डी डैश किसका, तो ये जो चार का जो इनपुट्स हम लोग लगाए यहाँ पर उसका। अब बचा कौन, ये 2 का। ये दोनों को जब देखना रहेगा हम लोग का तो पहले क्या देखेंगे लोग, लेफ्ट साइड। पहले भी नियम क्या बोले हम लोग कि लेफ्ट देखेंगे, तो लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो प्लस के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, बी। ठीक, उसके माथा पर देखें क्या दोनों के लिए क्या कॉमन है, तो सी डी दोनों के लिए कॉमन है, सी डी इसके लिए भी और सी डी इसके लिए भी है। तो बी सी डी एक साथ लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से एक सिंगल पेयर है, ये अलग अलग पेयर नहीं है, ये सिंगल पेयर बना दोनों मिला करके। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट क्या होगा हम लोग का, बी डैश डी डैश प्लस बी सी डी। यही देखो ये बना के यहाँ पर भी दिखाया होगा। फाइनली जब इसको देखेंगे हम लोग, नहीं दिया छोड़ो, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो एग्जाम्पल दिखा रहा था ना। चलो कोई बात नहीं है, आगे जो चलते हैं वो देखो फिर से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व यहाँ किया हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज का करेंगे। यहाँ देखो दिया हुआ है पहला सिग्मा, फिर दिया हुआ है 7 9 10 11 12 13 14 15, मतलब जो संख्या ये दिया हुआ है उसी स्क्वायर में हम लोग को क्या बैठाना है, 1 बैठाना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर देखो
0 1 2 3 यहाँ पर तो नहीं है, तो वहाँ पर जहाँ जो संख्या नहीं है उसके घर में 1, सॉरी 0, जो संख्या इसमें यहाँ नहीं है उसके घर में 0 बैठाएंगे, जो है वहाँ पर 1। तो 3 हो गया हम लोग का। 4 5 6 7, देखो 7 वहाँ था तो 1 बैठा दिए। फिर 8 यहाँ आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो जब पेयर लग जाएगा तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 8 का एक साथ में पेयर लग रहा है, नहीं 8 लगातार 8 को तो 1 है नहीं, जब नहीं तो छोड़ देंगे। तो फिर आएंगे हम लोग 4 का। जब 4 का जब आएंगे तो देखेंगे, देखो एक और 4 हम लोग का, देखो ये जो लगाया है फर्स्ट वाला पेरी वाला, ये वाला फर्स्ट, ये 4 का लग गया, एक साथ लग गया। जब पेयर इसका जब लग जाएगा तो बच गया कौन कौन हम लोग का, एक ये बच गया, ये बच गया। तो अगर एक भी बच जाता है तो उसके लिए लोग मैक्सिमम ट्रैक करेंगे, ना कि मिनिमम। तो क्या करेंगे, अब इस 1 को हम भी लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लगातार। तो हो गया 2 पेयर हो गया हम लोग का चेचर का। बचा कौन, एक 1। तो इस 1 के लिए 4 संभव है नहीं, इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इसके साथ हम लोग लगा देंगे। देखो हो गया, मतलब टोटल जो यहाँ पर जो पेयर लगा हम लोग का कितना लगा, 3 पेयर लगा। 3 पेयर में से 2 जो पेयर लगा है वो लगा कितना का, चेचर का लगा है, ठीक है। और एक जो पेयर जो है वो लगा कितना का, 2 का लगा है। इसको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्या निकालना है, कॉमन। जब याद रखना, जब पेयर लग जाए तब पेयर के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। कॉमन जब कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखना है लेफ़्ट, क्यों देखना है हम लोग को, सबसे पहले लेफ़्ट। उसके बाद कहाँ देखेंगे हम लोग, टॉप देखेंगे। जब लेफ़्ट अगर देखते हैं, मान लो कि हम इसका देखते हैं सबसे पहले, तो इसका लेफ़्ट में देखो कुछ कॉमन है। यहाँ पर है हम लोग का AB, और यहाँ पर हम लोग का है AB डैश। इस 4 का देखते हैं तो यहाँ क्या है, AB, और यहाँ पर क्या हम लोग का है, ये B डैश है। दोनों में क्या कॉमन निकला हम लोग का, ये। तो तुम क्या करो, यहाँ लिखो नीचे बगल में कि स्वप बराबर ये, और इसके माथा पर जब चढ़ेंगे यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ है CD और यहाँ है CD डैश। तो C कॉमन निकला दोनों के लिए, यहाँ C लिख देंगे। फिर प्लस, ये जब ये का काम हो जाएगा तो उसको अगर इसके साथ हम लोग देखेंगे तो इसका बाया क्या कॉमन है, यहाँ AB कॉमन। तो AB जो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन ऊपर देखो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे, AB लिखेंगे प्लस। अब कौन बचा, ये 2 का। इसका बाएं तरफ क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, हाँ है, क्या कॉमन है, B कॉमन। यहाँ भी देखो B है और यहाँ भी B है, तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, पहले B। और ये दोनों का माथा पर जब देखो यहाँ ऊपर में क्या कॉमन है, CD जो दोनों के लिए है, इसलिए क्या लिखेंगे, B और CD। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये जो बन गया हम लोग का, ये फाइनल स्वप का एक्सप्रेशन लोग यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, इसको निकालने के लिए प्रयास हम लोग को करना है। एक लोग और बना के दिखाते हैं। देखो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी में से लोग बना के दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है सिग्मा 0 1 2 3 4 5, 3 नहीं है, 8 9 10 11 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लो 0 1 2 4 5। तो पहला जो हम लोग का है यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले इसका एगो रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना लो, तुरंत बन गया। इस 4 इनपुट है तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16। तो 16 को स्क्वायर तुम पहले बना लो, इस प्रकार से 16 को स्क्वायर बना लेंगे हम लोग पहले, बन गया। बनने के बाद हमको पता है कि ये 0, पहला जो 0 का स्क्वायर है, तो जो संख्या दिया हुआ उस घर में हम लोगों को 1 बैठाना है। तो ये 0 है, 0 यहाँ 1 बैठा दो, 0 1 2 3। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ नहीं है, तो जहाँ नहीं है उसके घर में 0। तो 3 4 4 5 6 7, ठीक है। अब 8 यहाँ आ जाएगा, 8 9 10 11। 12 के बाद कुछ, 11 के बाद तो है नहीं, तो जहाँ नहीं है अब तुम यहाँ सब में क्या बैठा दो, 0 बैठा दो।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग कोडिंग करेंगे ऊपर में। जब ऊपर में इसका हम लोग कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ जो वेरिएबल का जो नाम रहेगा वही वेरिएबल का नाम यहाँ देना, वरना फिर वहाँ नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग कर दिए इसका, सॉरी, पहले क्या करेंगे, हम लोग एगो पहले रेक्टेंगल का बॉक्स छापेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग तुरंत 16 को स्क्वायर बनाएंगे। 16 स्क्वायर बन गया हम लोग का। उसके बाद जहाँ जहाँ संख्या दिया वहाँ 1 बैठाएंगे, तो 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग ऊपर में कोडिंग करेंगे पहले वेरिएबल का। तो हमको पता है कि इधर लिख देंगे, इधर है ए बी का और इधर हो गया हम लोग का सी डी का, ए बी और सी डी। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, ए डैश बी डैश होता है, फिर होता है ए डैश और बी, फिर होता है ए बी, ये होता है ए बी और डैश, ए बी डैश। ऊपर हो जाएगा हम लोग का सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी और सी डी डैश, ये कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका लोग पेयर लगाएंगे। तो पेयर में सबसे पहले बोले क्या कि पहले 8 को लगातार 1 1 है, नहीं है, कहीं नहीं है, तो लगाएंगे 4 का पेयर। तो 4 का जब पेयर लगाएंगे, देखो ये 4 जो लगातार यहाँ लग रहा है, इस 4 को लगातार लगा देंगे एक साथ। फिर हम लोग इसको लगा देंगे 4 एक साथ। बच गया कौन, ये अकेला 1। तो इसके लिए भी हमेशा ट्राई करना, क्या 8 संभव इसके लिए है, नहीं, क्या इसके लिए 4 संभव है, हाँ है। कैसे संभव है 4 संभव, क्योंकि ये कटेगा, हाफ इसको काटेंगे हम लोग इधर से, हाफ काटेंगे इधर से, हाफ काटेंगे इधर से और हाफ काट लेंगे इधर से। इसका मतलब 3 गो पेयर लगा, वो भी 4 का लगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। जब इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या कि स्वप बराबर, सबसे पहले हम अगर इसको अगर देखते हैं, जो फर्स्ट पेयर लगाए थे यहाँ नीचे, उसको अगर देखते हैं तो इसका बायां क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो ए बी डैश है, चारों के लिए ए बी डैश कॉमन है। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी डैश हो गया। उसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि सी डैश यहाँ है, सी डैश यहाँ भी है, लेकिन इधर तो नहीं है, क्योंकि एक साथ हमको देखना है, एक साथ तो है ऊपर में नहीं। अब क्या करेंगे, इसका लगाएंगे, ये जो 4 यहाँ लगा हम लोग छोड़े थे, इसका देखेंगे। इसका जब देखेंगे हम लोग, इसका बायां क्या कॉमन है, यहाँ देखो ए डैश है और यहाँ भी ए डैश है, तो इसका लेफ्ट में क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस ए डैश, और माथा पर क्या है हम लोग का सी डैश कॉमन है। देखो यहाँ भी सी डैश, यहाँ भी सी डैश कॉमन निकल गया। फिर प्लस करेंगे। अब इसका देखेंगे, जो 1 1 लगा रखे थे हम लोग, हाफ 1 1 यहाँ 1 यहाँ, तो चारों को एक साथ अगर देखते हैं, एक साथ हम लोग देखते हैं, तो इसका बायां देखो कॉमन यहाँ क्या है, ए डैश बी डैश है, और यहाँ क्या है ए बी डैश है। तो दोनों में क्या कॉमन निकला हम लोग का, ये बी डैश निकला, तो बी डैश। और देखो इस चारों का देखो माथा पर, इसका दो माथा पर क्या है, यहाँ सी डैश डी डैश है, और यहाँ भी क्या है सी डी डैश है। दोनों में से क्या कॉमन निकला, डी डैश निकला। तो फाइनली जो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा आंसर जो हुआ हम लोग का यहाँ पर फाइनली, वो ये हो गया स्वप बराबर निकल गया ए बी डैश प्लस ए डैश और सी डैश। इस प्रकार से आप लोग भी इसको बना करके देखें, और बनाने के बाद उसको आप कमेंट करके भी सेंड कर सकते हैं, ताकि उसको हम चेक कर लें। थैंक यू।